अमित शाह 300 साल का 365 दिन भी 365 दिन भी अगर अमित शाह बिहार रहे तो भी हम लोगों का कुछ नहीं होगा, नुकसान भाजपा को ही होगा। नमस्कार दोस्तों, देश में 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन सबकी नजर बिहार पर है क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीट है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिल गए हैं। बीजेपी के नेता बेचैन हैं। दिल्ली में बैठे नेताओं को लगातार बिहार भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जाइए बिहार, 24 में 40 सीटें जीतने की रणनीति बनाइए। लेकिन होने वाला क्या है ये तो 24 में जब चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर बिहार आ रहे हैं और बिहार आ रहे हैं तो बिहार में करेंगे क्या। 16 सितंबर को अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, विशाल जनसभा को। और जान रहे हैं अमित शाह के बिहार में दौरे के पीछे की वजह क्या है। वजह यह है कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ हो गए हैं। यही बेचैनी है बीजेपी नेताओं की कि ऐसा ना हो कि 24 के चुनाव में हाल 2015 वाला से भी बुरा हो जाए। अब 2015 की बात क्यों कर रहे हैं, 24 में चुनाव है। अब इसके पहले जो है 20 में विधानसभा हुआ, 19 में लोकसभा हुआ, तो 2015 की बात क्यों कर रहे हैं। 2015 की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं। बीजेपी के लोग अब तैयारियों में जुट गए हैं। देखिए, अमित शाह की नजर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोटे वाली सीटों पर है। 2014 में तो नीतीश कुमार से बगावत करके बीजेपी लड़ गई, परिणाम अच्छा रहा। लेकिन 2019 में नीतीश कुमार ही साथ थे कि बीजेपी की नैया बिहार में पार हो गई। देखिए, 2015 के जो नतीजे थे, 2015 के जो नतीजे थे, बीजेपी के लोग नतीजे देखकर सन्न रह गए थे। अब अमित शाह को फिर बिहार भेजा जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अमित शाह बिहार में जब जब कैंपेन करते हैं बीजेपी बुरी तरीके से हारती है। भाजपा की प्रचंड जीत नहीं, प्रचंड हार होती है बिहार में जब जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिहार में आकर नजर बनाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। 2015 के चुनावी नतीजे आपको याद हैं। बीजेपी मात्र 53 सीटों पर सिमट गई थी, मात्र 53 सीटों पर। और इसके पीछे मेहनत जरा सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जनसभा कितनी की है तो 43। अब सोचिए, प्रधानमंत्री जी बिहार में 43 जनसभा करके 53 सीट बीजेपी को जिताते हैं। जितना खर्चा नरेंद्र मोदी के बिहार में चुनावी प्रचार के दौरान हुई होगी, उतना तो बीजेपी का एक विधायक भी नहीं जीत पाया। अब जरा सोचिए ना, बीजेपी को मात्र बिहार में विधानसभा में जीतना था ना, नहीं जीत हो पाई। अब अमित शाह की भी बात कर लेते हैं। 3 महीने तक बिहार में कैंपेनिंग किए थे अमित शाह 2015 में और कहे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक साथ हो गए हैं, बिहार में अब बीजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश तेजस्वी को जनता जो है वो नकार देगी। हकीकत क्या हुआ, 3 महीने देश के बड़े नेता अमित शाह जैसे लोग, बीजेपी के बड़े नेता बिहार में कैंपेनिंग करते हैं, भाजपा को 53 सीट मिलता है। क्या फायदा है। अब 2015 का हाल बिहार में 24 में ना हो, इस वजह से फिर एक बार हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली में। अब मोदी जी अपने रणबांकुरों को कह रहे हैं कि यूपी छोड़ो, योगी जी संभाल रहे हैं, बिहार जाओ, वहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक हो गए हैं, बिहार में जाकर देखो कैसे बाजी पलटेगी। और अमित शाह को भेजा जा रहा है कि जाइए बिहार, बिहार जाइए, ऐलान कीजिए, बार बार ऐलान कीजिए कि बिहार में 25 में बीजेपी की सरकार, देश में 24 में बीजेपी की सरकार। बिहार ने हर बार ऐसा परिणाम दिया है कि बाजी पलट गई है। देखिए, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ होते हैं तो मोदी जी दिल्ली में बैठकर निश्चिंत रहते हैं, अमित शाह दिल्ली में बैठकर निश्चिंत रहते हैं।
और इस निश्चिंतता के पीछे की वजह क्या है जान रहे हैं? इसके पीछे की वजह है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार भी है। लंबे समय तक बतौर मुख्यमंत्री कार्य किया है नीतीश कुमार ने। बिहार के जनता के नब्ज को जानते हैं, बिहार में कैसे वोट मिलता है नीतीश कुमार ये जानते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की छवि तो विकास पुरुष वाली भी है। अब एक साथ गंगा नहाना था, बीजेपी के नेताओं ने हर बार नीतीश कुमार के नाम पर नहा लिया, लेकिन अब नीतीश कुमार ने ही बीजेपी के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया है। बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार ने ही बगावत का झंडा उठाया है। इसका मतलब ये है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे ज्यादा टेंशन में बिहार से हैं। जो भी सर्वे के रिपोर्ट आ रहे हैं, आप किसी भी चैनल के सर्वे रिपोर्ट को देख लीजिए। हकीकत क्या है सर्वे रिपोर्ट में? हकीकत यह है कि बिहार में एनडीए को नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हार जीत का फासला आप देखेंगे ना 2019 के चुनाव का भी, तो आपको मालूम चल जाएगा। सिर्फ नीतीश कुमार के साथ जाने पर वोट बढ़ा था। अपनी बार नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ है। और देखिए इंडिया अलायंस बना है, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया है। अब मोदी जी की तैयारी है कि बिहार में जाओ, इंडिया के 26 नहीं अब 28 दल हो गए हैं, सबके नेता बिहार आएंगे। अकेले अमित शाह को भेजिए बिहार। 3 महीने के सफल परिश्रम के बाद अमित शाह जैसे नेता बिहार में बीजेपी को मात्र और मात्र 53 सीट जितवाते हैं। मोदी जी जैसे लोग, नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, बीजेपी को 53 सीट दिलवाते हैं 43 जनसभा को संबोधित करके। हकीकत यही है। तब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अरे ये लोग के आने से ये लोग का नुकसान है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आ रहे हैं आने दीजिए। अब आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा जवाब। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।